राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनिया सत्यानीता। हरियाणा में करीब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की 48 घंटे में पूरी सियासी पारी ही पलट गई। कहां वो 11 मार्च को गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सूबे की 10 लोकसभा सीटें जिताने का दावा कर रहे थे, तो वहीं उसके कुछ उलट कुछ ही घंटों में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, करनाल विधानसभा की सदस्यता छोड़कर करनाल से ही लोकसभा उम्मीदवार बन गए हैं। जी हां, बीजेपी ने हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं अंबाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे दिवंगत रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को बीजेपी ने लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। बंतो कटारिया कौन है, एक बार ये आपको बता देते हैं। बंतो कटारिया का जन्म 1964 में घरोंडा में हुआ। इनके परिवार का जुड़ाव शुरुआत से ही जनसंघ से रहा है। बंतो कटारिया ने साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और इसके बाद बीजेपी में रहकर मंडल अध्यक्ष से लेकर मौजूदा समय में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का सफर तय किया। इतना ही नहीं, बंतो कटारिया गेल इंडिया की स्वतंत्र निदेशक भी रह चुकी हैं। बंतो कटारिया का विवाह 1984 में रतनलाल कटारिया के साथ हुआ। अगर बंतो कटारिया की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो शादी से पहले बंतो कटारिया सिर्फ मैट्रिक थी। शादी के बाद इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की और हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में वकालत भी की। बंतो कटारिया का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बंतो कटारिया के पति रतनलाल कटारिया भी देश की राजनीति में अहम रसूख रखते थे। वो 3 बार अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रहे। इससे पहले 1985 में रादौर विधानसभा से विधायक भी रह चुके थे। इसके साथ ही राजस्व मंत्री भी रहे। तो वहीं साल 2019 में बीजेपी की केंद्र सरकार में केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भी रहे। एक खास बात यह भी है कि रतनलाल कटारिया अपने दौरों के दौरान अपनी पत्नी बंतो कटारिया को भी साथ लेकर चलते थे और अपने मजाकिया अंदाज में सत्ता के शीर्ष पर बैठे गणमान्यों से उन्हें परिचित भी कराते थे। खास बात यह भी कि रतनलाल कटारिया का परिवार शुरू से ही जमीनी स्तर से जुड़ा रहा है। इनके पिता बेटे के राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद जूते गांठने का काम करते रहे, यानी बंतो कटारिया के ससुर जूते गांठने का काम करते रहे हैं। रतनलाल कटारिया अपने सीधे स्वभाव के लिए जाने जाते थे। ऐसे में बंतो कटारिया ने उनकी राजनीति को सबसे करीब से देखा है और यही बात है कि जब रतनलाल कटारिया का निधन हुआ तो शोक सभा में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। तो उन्होंने बंतो कटारिया के सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना भी दी थी। अंबाला लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो ऐसे में स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की राजनीतिक विरासत को बंतो कटारिया अच्छे से संभाल सकती हैं, जबकि बीजेपी के पास अभी तक इनसे मजबूत चेहरा इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं था। बंतो कटारिया अनुसूचित जाति से आती हैं और अनुसूचित जाति के अंबाला लोकसभा चुनाव में 4.5 लाख के करीब वोट हैं। तो ऐसे में बीजेपी के कोर वोटर के साथ साथ इन्हें अनुसूचित जाति के वोटों का भी फायदा मिलेगा। इस सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अंबाला लोकसभा के लिए कुमारी शैलजा अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। डॉक्टर कपूर सिंह का नाम भी चल रहा। हालांकि इसके अलावा इस सीट के लिए 20 के करीब इच्छुक नेताओं ने आवेदन किया है। बहरहाल अब देखना होगा कि बंतो कटारिया इस सीट पर बीजेपी को जीत दिलवा पाती हैं या फिर नहीं। आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।